हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस के माध्यम से एमपी हाई कोर्ट ने भरण पोषण का एक केस था जिसके बारे में एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को जानते हैं कि भरण पोषण को लेकर के क्या एक अहम टिप्पणी एमपी हाई कोर्ट ने किया। जैसा कि जो केस का मुद्दा होता है वो यूँ होता है कि पति पत्नी कुछ सालों तक एक साथ में रहते हैं, इवन दोनों मतलब विदेश में भी रहे हैं, दुबई में रहे, उसके बाद कुछ सालों तक पुणे में रहे, मतलब अलग अलग कंट्री और अलग अलग सिटी में वो दोनों एक साथ रहे थे काफ़ी दिनों तक। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, मुझे मारते पीटते हैं, इस कारण मुझे अब उनके साथ नहीं रहना है और उनसे भरण पोषण की मांग किया उन्होंने। अब देखिए इनके पति का लेकिन यहाँ ये कहना रहता है कि वो अपने मन से जो है मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं रहना चाह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ हुए और पत्नी लोअर कोर्ट में जाती हैं और अपने लिए भरण पोषण की मांग करती हैं। जैसा कि लोअर कोर्ट ने, अब इनके पति की भी इनकम वगैरह अच्छी थी तो इसीलिए लोअर कोर्ट ने इनके पति को 60,000 प्रति माह का जो है मंथली भरण पोषण देने के लिए बोला इनके पति को, पत्नी के लिए। अब देखिए अब इनके पति को लोअर कोर्ट का यह जो है फैसला समझ में नहीं आया। उनके पति का क्या कहना था और यह मुद्दा ले करके वो कहाँ जाते हैं, एमपी हाई कोर्ट जाते हैं। उनका ये कहना रहता है कि जो लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है भरण पोषण को लेके वह सही नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वह मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा करके ऐसे भरण पोषण की मांग कर रही है। और उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या कारण रखा, उनका ये कहना था कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, यानी वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, मास्टर डिग्री थी उनके पास कॉमर्स में, और उसके साथ ही साथ उन्होंने छोटे मोटे कई सारे कोर्स भी किए हुए थे। तो इनके पति का कहना था कि वह जब मेरे साथ दुबई या फिर पुणे वगैरह में रहती थी तो वहाँ पे वो जॉब भी किया करती थी, तो यानी कि वो खुद सक्षम है कि वह कमा सकती है, तो मैं क्यों इसको भरण पोषण दूँ। अब देखिए यह मुद्दा लेकर के बात कहाँ पहुँचती है, एमपी हाई कोर्ट के सामने यह बात जाती है। अब चलिए हम लोग यह देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही, क्या अहम टिप्पणी किया उन्होंने। जैसा कि एमपी हाई कोर्ट में जब यह मामला जाता है तो जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे एकल पीठ थी, जस्टिस प्रेम नारायण सिंह थे। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने पहले सारे मुद्दों को जाना और समझा, सारे सबूतों और गवाहों को देखा। उन्होंने यह भी जाना कि पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। उन्होंने जाना कि पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, उसके साथ ही साथ छोटे मोटे और भी डिप्लोमा कोर्सेज उन्होंने किया हुआ है। तब चलिए यह सब सारी बातें जानने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हम लोग ये बात देखते हैं। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि योग्य पति या पत्नी को अपने साथी से मिलने वाले भरण पोषण राशि के आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जब इनकी पत्नी इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और इनके पति का ये भी कहना था कि वह पहले जो है जॉब भी कर चुकी हैं जब उनके साथ में वो रहती थी, अलग नहीं रहती थी, तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बात कहा कि वह पति हो या पत्नी, यानी कोर्ट ने कहा कि योग्य पति या पत्नी को अपने साथी से मिलने वाले जो भरण पोषण की राशि होती है उसके आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली नहीं बैठना चाहिए का क्या मतलब है यहाँ कोर्ट का, ये मतलब है कि अगर पत्नी भी इस योग्य है कि वह नौकरी कर सकती है या पति ही वहाँ पे होता, मान ली, देखिए हमारे यहाँ क्या रूल है भरण पोषण का, ये नहीं है कि सिर्फ पत्नी को ही हमेशा भरण पोषण मिलता है। अगर पति भी ऐसा है कि उसे भरण पोषण की ज़रूरत है और पत्नी भरण पोषण दे सकती है तो यहाँ पे हमारे यहाँ उल्टा भी हो सकता है, पत्नियां भी भरण पोषण देती हैं पतियों को। तो इसी बात पे यहाँ पे कोर्ट ने दोनों को मतलब इंगित किया है और कहा है कि योग्य पति या पत्नी को अपने साथी से मिलने वाले भरण पोषण राशि के आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर वो योग्य है तो खाली क्यों बैठा है। उसके बाद आगे कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का गठन ऐसे लोगों की फौज बनाने के लिए नहीं किया गया है जो दूसरों की आय से भरण पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा नाराज़गी दिखाई उनकी पत्नी के प्रति, और कोर्ट का ये कहना था कि जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, जिसके तहत महिला ने भरण पोषण की मांग की थी, उसी पे कोर्ट ने कहा कि हमारा जो यह सेक्शन है 125, वो ऐसे लोगों की फौज नहीं तैयार करता कि जो कि अपने साथी के भरण पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि अगर उनका साथी भरण पोषण करेगा तभी वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे। तो अगर वो योग्य हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट का ये कहना है। देखिए, कोर्ट ने कहा कि क्या सीआरपीसी का 125 का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है ऐसे लोगों की फ़ौज इकट्ठा करिए जो दूसरों की आय से भरण पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कोर्ट ने मास्टर डिग्री रखने वाली और कमाने की क्षमता रखने वाली पत्नी को दिए जाने वाले भरण पोषण की राशि घटा दी। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया भाई, देखिए भरण पोषण पाने का अधिकार तो उस महिला का था, तो यहाँ पे कोर्ट ने जब उनकी योग्यता और सब कुछ देखा कि ये तो मास्टर डिग्री है, ये कमाती थी पहले, अब नहीं कमा रही हैं भले, और इनके पास और सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिससे ये जॉब पाने में इनको आसानी है और ये जॉब कर सकती हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ पति के भरण पोषण पर निर्भर रहना चाह रही हैं। तो इस बात पे कोर्ट ने कहा कि आपका जो है, जो आपको जो है राशि मंथली भरण पोषण देने के लिए जो है लोअर कोर्ट ने कहा है, ठीक है हम उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है उनके जो है भरण पोषण की राशि को घटा दिया था। और भी आगे कोर्ट ने टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी काम या व्यवसाय में खुद को शामिल करके आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने वाली विवाहित महिला को खुद को नौकरी करने और अपनी आजीविका के लिए कुछ आय अर्जित करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जब उनकी पत्नी कॉमर्स में पहले से मास्टर डिग्री हैं तो वह कुछ अपना व्यवसाय कर सकती हैं, वह अपने जीवन यापन के लिए और अच्छे से मतलब कुछ कमाई कर सकती हैं। उसके साथ इस वक्त कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण प्राप्त करने वाली कोई विवाहित महिला जो है उसको खुद को जो नौकरी करने से तो कोई नहीं रोक सकता कि भाई आप नौकरी न करिए, आप भरण पोषण पा रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब वो ऐसा कर सकती हैं तो उन्हें इस बात पे मतलब कि क्या ज़रूरत है कि वो सिर्फ अपने पति के जो ऊपर ही निर्भर रहें। तब इस बात पे कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने 60,000 प्रतिमाह इनको जो है इनके पति को देने के लिए कहा था, तब यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने उसको 40,000 कर दिया और इनके पति की जो अपील थी उसको स्वीकार करते हुए आंशिक अपील मतलब समझिए स्वीकार की गई कि भरण पोषण देने से मना तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ जहाँ लोअर कोर्ट ने 60,000 प्रतिमाह के लिए कहा था वहाँ इन्होंने हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, 40,000 प्रतिमाह कर दिया भरण पोषण। तो ये था आज एमपी हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोग को एक बात समझ में आई कि भरण पोषण की जो राशि है, अगर महिला पुरुष हो या स्त्री उससे वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष भी ज़रूरत पड़ने पर भरण पोषण पाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोर्ट ने इसीलिए दोनों लोगों को इंगित किया और कहा कि अगर योग्य पर्सन है कि वो खुद से इतना कमाई कर सकता है कि अपनी आजीविका चला सके, तो वो भरण पोषण की जो मांग है वो भले मतलब वो बैठ के फिर मांग नहीं कर सकता है, वो भाई अपनी कमाई करता रहे। हाँ, अगर उसका अधिकार है भरण पोषण का तो वो प्राप्त करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वो इस बात का मतलब यह नहीं कहता कि आप ऐसे लोगों की फ़ौज बनाने के लिए किया गया है जो कि योग्य पर्सन हो और तब भी भरण पोषण पे ही जो है अपने पति या पत्नी के ऊपर निर्भर रहे, तो यह अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि योग्य व्यक्तियों को स्वयं से भी कुछ कमाई करनी चाहिए, वो पति हो या पत्नी हो। अगर वो योग्य है तो वो सिर्फ भरण पोषण पे ही बैठा ना रहे कि मुझे भरण पोषण की राशि मिलेगी, मैं उसी से अपनी आजीविका चलाऊँगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आपके पति आपको जो है 40,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, जो 60,000 जो है लोअर कोर्ट ने कहा था उसको उन्होंने 40,000 में कर दिया था। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।